श्याम तिवारी। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि सबसे बड़ा सवाल करने के इतने दिनों तक करते रहने के बावजूद आप जेल में नहीं हैं और ये कार्यक्रम जेल से नहीं हो रहा है। और जितने यहाँ पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट को छोड़ करके, मैं सबको ये बधाई देता हूं और स्वयं को भी खुशनसीब मानता हूं। और जो अभी के शर्मा कह रहे हैं, आप संज्ञान ले लो, ये आलू गाजर है कि आप कोई भी इस देश में, इसी को कहते हैं बनाना रिपब्लिक। जो सरकार, जो कहानी हम सुनते हैं कि राजा के नाक में मक्खी बैठी और उसके पहरेदारों ने, उसके चाटुकारों ने तलवार लेकर के मक्खी मारने के लिए राजा की नाक काट दी। लगातार राजा की नाक काटी जा रही है। ये छोटी छोटी बातों को इस तरीके से लाया जाता है कि लोकतंत्र ठप हो जाती है, संसद ठप हो जाती है। 4 साल से केस चल रहा था, सजा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 500 में 2 साल तक की सजा हो सकती है। वही तो काम हुआ है। देखिए, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो शुरुआत में आपने कहा कि इस देश को में 70 साल में पहली बार ऐसा कलंक लगा है इस अमृत काल में कि 100 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जो एक ही पार्टी के हैं। ये उन्हीं के एफिडेविट के ऊपर के चलते हैं। 70 साल में ऐसा शायद न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा सोचा होगा, न महात्मा गांधी ने सोचा नहीं, होगा। समाज में सभी नंगे हैं, अकेले बीजेपी के थोड़ा दागदार हैं सांसद। जो सेंचुरी है, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर एक व्यक्ति बता रहा है कि कानून कैसे, इतने देर से बहस यही हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि बता रहे हैं अहंकार से कि कानून कैसे चलता है। जहां पर साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, इनके ऊपर फूल बरसाने का आरोप नहीं है, बमबाजी का आरोप है, लोगों की जानें गई हैं, वो इनके सम्मानित सांसद हैं और आज भी इनका बस चले तो महात्मा गांधी अगर इन्हें कहीं मिल जाए तो महात्मा गांधी जी का क्या हर्ष करेंगे हम सोच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये देश के आम दर्शक को समझना चाहिए कि जब पहली बार इस तरह की तानाशाही का दुरुपयोग किसी गरीब परिवार पे हुआ, किसी अल्पसंख्यक परिवार पे हुआ, किसी महिला पे हुआ, हाथरस की बेटी पे हुआ, तो सबको लगा ये बहुत दूर के ढोल हैं, हमारे घर नहीं बजेंगे। लेकिन जो आग दूसरों के घरों को जलाती है, वो आग हर जगह फैल रही है। अब कल किस नागरिक के ऊपर, किस पत्रकार के ऊपर, किस वकील के ऊपर, किस जज के ऊपर, देश के कानून मंत्री सीना चौड़ा करके कहते हैं कि देश के अनेक जज एंटी इंडिया गैंग के हैं और उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। आप बताइए, दुनिया के तो ये फितरत है क्या राजनीति की? घनश्याम तिवारी, आपने तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, बहुत सारे दे सकता हूं विपक्षी खेमे के। विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं, 2 दिन पहले विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां जो तानाशाही कर सकता है वो कर रहा है। आप सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं दिल्ली में। एक मिनट, पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, आपसे भी तो पूछ लूं, पोल खोल हर जगह की होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता 1 साल के लिए निलंबित। एमके स्टालिन पर सवाल पूछने वाला एक वीडियो वायरल होता है तो उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही कहानी क्या पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही? तो यह सत्ता का स्वरूप हो गया है क्या दरअसल? देखिए संदीप जी, ये मेरे ख्याल से हमारा पहला ऐसा दशक है एक देश के रूप में जहां पर समुचित तौर से नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है। पहला ऐसा दशक है जहां पे सरकार लगातार ऐसा प्रयास कर रही है जिस तरीके से, इससे पिछला जो दशक था वो नागरिक के अधिकारों के बढ़ाने का दशक था। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तमाम कानून आए। इस सरकार ने तरह तरीके से, अगर केंद्र सरकार इस माहौल में रहती है कि संसद नहीं चलने देती है, वो हर एक राज्य सरकार को एक टेम्पलेट दे रही है, टूल किट दे रही है कि हमारे लोकतंत्र में तानाशाही का क्या टूल किट होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के यहाँ पे डिफेंड करें कि हम तो सब हरिश्चंद्र लोग हैं और हमारी सरकार जो कर रही है, अदालत जो कर रही है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हम बंद लिफाफे नहीं लेंगे? क्यों सरकार बंद लिफाफे देती थी? तो इस सरकार में न्याय का कोई पैमाना बचा नहीं है। न्याय का पैमाना नहीं बचा है, लोकतंत्र का चीरहरण होता है।